हेलो क्रिप्टोकरेंसी मार्ट के उधाव। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चे होंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, 1,10,000 बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट कर दिया है। अब हमें क्या चीज़ देखने को मिल सकती है? जो चीज़ बोल रहा हूँ इसको ध्यान से सुनना। बिटकॉइन का प्राइस 1,10,000 जा चुका है। अब हो सकता है आने वाले टाइम में वो चीज़, वो समय आता हुआ दिखाई दे, अगले 24 घंटे में, अगले 48 घंटे में, अगले 72 घंटे में, कि हमें बिटकॉइन का प्राइस साइडवेज या फिर थोड़ा सा अप मोमेंटम दिखाई दे, उसके साथ साथ डोमिनेंस में एक करेक्शन दिखाई दे, और जिसके बेसिस पे जो ऑल्ट कॉइन है वो तेजी के साथ बढ़ते हुए दिखाई दे, और एक फास्ट लेग अप हमें ऑल्ट कॉइन के अंदर सोल, बीएनबी, लिंक, इथेरियम, एपीटी, ये सारे कॉइन्स बढ़ते हुए तेजी के साथ दिखाई दें। यानी 12-12, 14-14, 15% का मूव एक साथ हमें कोई ऊपर की तरफ दिखाई दे। डोमिनेंस जहां जिस जगह पे अब बैठी है मेरे भाई, ये जो जगह पे बैठी है, ये गजब तरीके से गिरने के लिए रेडी है। वनडे के टाइम फ्रेम में एटलीस्ट 62.82 तक तो बहुत ही जल्दी से आना चाहिए। क्विक, एकदम से एक तेजी के साथ गिरनी चाहिए। ठीक है, गिरेगी। अब थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन हमें वेट एंड वॉच की कंडीशन में भी मार्केट के अंदर रहना है। 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखोगे तो एक सपोर्ट, लोकल सपोर्ट हमें दिख रहा है भैया। यहाँ पे 63.99, 64.21 पे करंटली हम ट्रेड कर रहे हैं। जो एरिया मैंने ये बता रखा है बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं तक हुआ है। मैंने बताया आपको 64.24 तक, लेकिन अभी जो डोमिनेंस गई है वो 64.29 तक हाईएस्ट गई है। अभी तक जो मेरे एरिया है, मेरे एरिया तक अभी टिक रही है। अभी मुझे गलत साबित करने के लिए भैया इस एरिया को ब्रेकआउट करना पड़ेगा इसे, और फिर अपना हो सकता है 64.65 है यहाँ तक जाए जाए। लेकिन मुझे जो उम्मीद है वो पॉसिबली ये है कि भैया डोमिनेंस बहुत ही जल्दी हमें नीचे जाती हुई दिखाई देगी। मार्केट में दो चीज होती हुई दिखाई देंगी। एक, बिटकॉइन का प्राइस ऊपर की तरफ, डोमिनेंस नीचे की तरफ, जिससे हमें ऑल्ट कॉइन में अच्छी रैली देखने को मिलेगी। और अब ये चीज का भरोसा आप कर लो कि ये लास्ट लेग अप है। और लास्ट लेग अप का मतलब मैं इसलिए मल्टीपल टाइम्स ये चीज बोल रहा हूँ क्योंकि इस बारी जो पंप में प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान लगाना है। इसके बाद पंप शायद हमें अगली बुल साइकिल में ही देखने को मिलेगा। फिर एक हम बेयर साइकिल में चले जाएंगे। मैं अभी अर्ली, बहुत अर्ली स्पेकुलेशन इस चीज की कर रहा हूँ, पहले से बता रहा हूँ ताकि हमारी तैयारी रहे। तो प्रॉफिट बुकिंग के इस बार स्पेसिफिक हमें ध्यान रखना है, इस बार चूकने की कोशिश नहीं करनी है। और अब प्रॉफिट बुकिंग की जब बात चल रही है तो अभी ऑल्ट कॉइन तो बहुत ही नीचे है। क्यों, मैं तुम्हें जरा दिखाता हूँ। आज भैया नीचे कमेंट बॉक्स में क्रिप्टो जिंदाबाद लिख देना। क्योंकि जो नेगेटिव वाले होते हैं लोग वो लिख देते हैं, पॉजिटिव वाले वो चुपचाप सुन के चले जाते हैं। उन्हें पता है कि चलो बढ़िया चल रही है चीज, उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं होता, कमेंट करने से या लाइक करने से, कुछ भी। लेकिन आज मैं चाहूंगा कि भाई जो क्रिप्टो में पॉजिटिव है, जिन्होंने बिटकॉइन पे भरोसा दिखाया है, जिन्होंने बिटकॉइन को अकुमुलेट किया है, आज वो लाइक करके जाएं वीडियो को। नीचे कमेंट बॉक्स में क्रिप्टो जिंदाबाद लिख दें, बिटकॉइन लिख दें, कुछ भी ऐसी चीज लिख दें पॉजिटिव, जिससे आपके मन के अंदर की जो चीज है, भावना है, वो कमेंट बॉक्स में हमें दिख जाए। मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट बॉक्स का, ठीक है? मतलब आपके कमेंट का लाइक वाइक भी करूंगा। कुछ सवाल जवाब पूछने हो तो पूछ लेना। ठीक है, अब जाते हैं। कल मैंने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी करी थी, उसके नीचे भी भाई, ये नहीं यार कहाँ जा रहा है बिटकॉइन, खत्म हो गया बिटकॉइन, ये हो गया, रेडी फॉर 70 के, रेडी फॉर 60 के, रेडी फॉर 50 के। मुझे भी पता है 60-50 आएंगे दोबारा से, लेकिन अभी नहीं आ रहे हैं वो 60-50। अभी 60-50 में समय है भाई। अभी 60-50 के लिए हमें पूरी बुल साइकिल को खत्म करना पड़ेगा, तब वो 60-70 वाले लाइन दोबारा से हम सोचेंगे कि वहां बिटकॉइन आ रहा है, वहां सब कुछ आ रहा है। ठीक है, अभी नहीं सोच रहा हूं मैं इसको। तो इतनी जल्दी मत बताओ, जो नेगेटिव मार्केट के बारे में सोचते हैं, तो इतनी जल्दी मुझे मत बताओ कि तुम मार्केट अभी नीचे आ रही है। अभी नहीं आ रही है, अभी थोड़ा समय है मार्केट को। एटलीस्ट 130, 130 के, 150 के टच कर लेने दो। मैं तुम्हें $2.5 लाख या ख्वाबी सपने नहीं दिखा रहा हूँ, मैं तुम्हें बथुए के पेड़ पे नहीं चढ़ा रहा हूँ मैं, कि 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख। वो मुझे भी पता है कि भाई हो सकता है इस बुल साइकिल में ना आए। होने को तो क्रिप्टो में कुछ भी हो सकता है, देखो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी पॉसिबल है। बिटकॉइन के प्राइस को 7 लाख भी लेके जा सकते हैं। मैं हो सकता है 1.5 लाख पे प्रॉफिट बुकिंग कर लूं, बिटकॉइन का प्राइस 7 लाख चले जाए, ये भी पूरी पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन भाई जो मेरी अभी के हिसाब से सोच चल रही है, जो मैंने अपना पोर्टफोलियो सोचा है, जो मैंने अपने पैसे सोचे हैं, वो तो मैं उसी हिसाब से बुकिंग करूंगा ना। मैं क्यों फालतू में टेंशन लूंगा? नहीं लूंगा भाई। मैं इंतजार कर लूंगा पुल बैक का, 1.5 साल इंतजार कर लूंगा, कोई बात नहीं भाई। लेकिन अपना पैसा, जो मेन पैसा है, उसको बचा के तो रखूंगा, कुछ कमाई तो अपने पास रखूंगा। प्रॉफिट बुकिंग सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट में। अभी जब बुल कूदेंगे ना, मार्केट में कूद रहे हैं धीरे धीरे, मार्केट बढ़ेगी, तो अंदर से ऐसी आवाजें आती हैं कि क्या खरीद लूं, क्या खरीद लूं, क्या खरीद लूं, बता दो मुझे, कोई तो बता दो। सब पैसे कमा रहे हैं, सब अमीर बन गए, मैं ही पीछे रह गया। ये प्रॉफिट बुकिंग बहुत जरूरी है मार्केट में। दिसंबर में तुमने देख लिया था ये। तो फाइनल लेग अप मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मार्केट चल रही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ किसी टेक्निकल दिखाने से, किसी फंडामेंटल बताने से नहीं, मार्केट में साइकोलॉजी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है भाई। लोग वागों से पूछना जो 2020 वाले हैं वो कैसे पछताए हैं प्रॉफिट बुकिंग ना करके। पूछना 17-18 वालों से, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग ना करके कितनी बड़ी गलती करी थी, जब बिटकॉइन का प्राइस 20,000 टच किया था। उसके बाद $6,000 भी चला गया था नीचे। तो उन्हें उस टाइम पे बुरा लग रहा था। फिर दूसरी साइकिल में जब 69 के टच किया बिटकॉइन ने, उन्हें लग रहा था कि 1 लाख,
1.5 लाख 2 लाख तो अभी जल्दी पहुंच जाएगा, ऐसे ही सपने उस टाइम पे बातें चलती थी। उस टाइम पे क्या हुआ, बिटकॉइन ने 69 ही बनाया, नीचे आ गया बिटकॉइन भैया $26,000 पे, और नीचे $15,000 पे आ गया। अब बिटकॉइन का प्राइस 1,10,000 आज बैठे हुए हैं, आज बात चल रही है 7 लाख की, 5 लाख की, 3.5 लाख की, इन सब की बातें चल रही हैं। चलने दो, मुझे पता है भाई 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1,30,000, 1.5 लाख के आसपास पैसा निकालना है। उसके बाद मार्केट 2.5 जाए, 3 जाए, 3.25 जाए, 1 मिलियन जाए, फिर मुझे नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि मेरा वो इतना ही टारगेट था बस। क्योंकि मैं इस बार इसलिए टिका हुआ हूँ कि गलती नहीं करना चाहता हूँ, वो गलती से डरना है मुझे। मतलब मेन चंक बाकी मार्केट बताएगी किस तरीके से होता है, वो सब कुछ शेयर करता रहूंगा। अभी तो मैं सिर्फ आपको बातें बताई हैं, अभी मैंने स्टेप नहीं लिया है, उनकी तैयारी चल रही है, अभी सोच अभी से डेवलप करूंगा तभी मैं आपको बता पाऊंगा, तभी सब कुछ कर पाऊंगा। तो भैया अगर ठीक ठाक समय पे एग्जिट करना है, मेरे साथ कोशिश करनी है, तो भैया तुम्हें जुड़ना तो रहना तो पड़ेगा ही मेरे साथ। इसीलिए मैं भैया बेयर रन से 2022 से हर रोज सुबह मंडे को कह रहा हूँ, हर रोज सुबह 8-9 बजे तुम्हें वीडियो मिल जाती है। ये ज्ञान तुम्हें एक्स्ट्रा का लग रहा होगा, लेकिन ये ज्ञान पैसों से जुड़ा हुआ ज्ञान है। मैंने जो धक्के खाए ना, वो आपके धक्कों को ठीक कर सकता है, सुधार सकता है। अब तुम्हें एक अलग चीज दिखाता हूँ जो अभी किसी की बात नहीं कर रहा है। बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई क्रिएट कर दिया है भाई, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, 1,10,000 पे बिटकॉइन जा चुका है। लेकिन क्या मार्केट कैप में इतना पैसा आया है अभी? क्या आया है? वो चीज हमें पता लगेगी इससे। अभी मार्केट में इतना पैसा नहीं आया जितना पहले मार्केट में आया था। यानी कितना? इतना 3.73 ट्रिलियन पैसा मार्केट में अभी नहीं आया है। अभी हम करंटली सिर्फ 3.41 ट्रिलियन पे ही चल रहे हैं। उसके बावजूद मार्केट ने, बिटकॉइन ने अपना एटीएच क्रिएट कर दिया है। यानी ऑल्ट कॉइन का जो पैसा पहले पड़ा था, वो ऑल्ट कॉइन से पैसा निकल के अब बिटकॉइन की तरफ आ चुका है, और बिटकॉइन में पड़ चुका है। तो बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट कर दिया है, अभी लहर बिटकॉइन की तरफ है। और लहर जब बिटकॉइन की तरफ हो तो ऑल्ट कॉइन उस पर नहीं ग्रो करते हैं। जब वो लहर बिटकॉइन से निकलती हुई इथेरियम की तरफ, ऑल्ट की तरफ आएगी, तो वो लहर तब ऑल्ट कॉइन को राइज करेगी। समझ रहे हो बात को? और टोटल टू ये चीज को दिखाता है। ये चार्ट दिखाते हैं कि भैया टोटल टू क्या है, टोटल टू ये है। ये रही भाई टोटल टू, देख लो तुम, ये देखो, ये, ठीक है। ये तब पहुंचा था जब दिसंबर के टाइम पे मार्केट ने सबसे ज्यादा पैसा ऑल्ट कॉइन के अंदर, अभी तब हम पहुंचे थे 1.63 ट्रिलियन पे, अब पहुंचे हैं 1.22 ट्रिलियन पे मात्र। तो यानी अभी ऑल्ट में पैसा नहीं आया। ये पैसा इतनी जो जगह है ना, इतना जो पैसा है, ये पैसा चला गया बिटकॉइन के अंदर। और वो तुम्हें बिटकॉइन की डोमिनेंस भी दिखाती है कि कितना परसेंट पैसा मार्केट का बिटकॉइन के अंदर पड़ा है, 64%। समझ रहे हो बात को? अब ये पैसा घूमता हुआ साइकिल है, ये बिटकॉइन की साइकिल है, ये घूमता हुआ पैसा अल्टकॉइन की तरफ आएगा मेरे भाई। और थोड़ा सा समय लगेगा, बट आएगा, और चीजें बढ़िया होंगी। अब बढ़ते हैं एक एक करके कॉइन के ऊपर, फिर तुम्हें न्यूज दिखाता हूँ कि क्या न्यूज हुई है, कितनी बवाल चीज हुई है रात। तुम्हें एक चीज वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा। सोच रहा हूँ पहले दिखा दूं, लेकिन नहीं दिखाऊंगा, तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करवाऊंगा कि क्या न्यूज हुई है। सबसे पहले बढ़ते हैं अपने कॉइन की तरफ। कॉइन का नाम है एक्सआरपी। 2 दिन पहले तुम्हें बताया कि भैया एक्सआरपी में जरा तुम निगाह बना के रखना मेरे भाई, अगर तुम एक्सआरपी को छोड़ दोगे तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। ये तुम्हें रेंज शेयर करी थी मैंने, खास बोल के, वीडियो में 2 दिन पहले। और आज तुम देख लो कि भैया एक्सआरपी अपने रेंज जो थी इससे उठ के ऊपर आ चुका है। ऐसे मल्टीपल कॉइन मैंने आपको लिमिट ऑर्डर शेयर किए हैं, बहुत सारे कॉइन्स के, और जिनके ऑलमोस्ट सबके हिट हुए हैं। 2-3 कॉइन रह गए हैं जिनके हिट नहीं हुए हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा जो रिजल्ट है वो 100% है, लेकिन कुछ जो हमारी ट्रेड्स है वो हिट नहीं हुई है, हमारे लिमिट ऑर्डर हिट नहीं हुए हैं। तो अगेन, अगर इसमें नहीं हुए कोई बात नहीं, जितना हमें गेन मिल रहा है उतना हम गेन लेते हैं, स्पॉट में हम होल्ड करते हैं। फ्यूचर में लिए तो भैया प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान लगाना, अपना एसएल अपनी बाइंग पे लगा लेना फॉर अ सेफर साइड। स्पॉट में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया रेंज है, मार्केट बहुत ऊपर जानी है अकॉर्डिंग टू डोमिनेंस, तो फिर कोई टेंशन नहीं है। टोटल देख लिया हमने, टोटल टू देख लिया हमने, एक्सआरपी का प्राइस हमने देख लिया, डोमिनेंस मैं आपको समझा चुका हूं। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे कि बीएनबी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। तुम्हें याद है मैंने बीएनबी की ना, पिछले 1.5-2 महीने, 2 महीने, मार्च से मैं बीएनबी की वीडियो बता रहा हूँ, और बीएनबी के बारे में तो मैं मल्टीपल चीज बता रहा हूँ कि भाई बीएनबी की डेस्क के ऊपर, बाइनेंस की डेस्क के ऊपर सीजी ने और इन्होंने सबने धक्का लगा रखा है जबरदस्त तरीके से। अब देखो, रात से ही मैं इसको प्राइस को ट्रैक कर रहा था, ठीक है, रात से मैं बीएनबी के प्राइस को ट्रैक कर रहा था, और मुझे ना मोटे डॉलर्स में डालने थे, मोटे डॉलर्स, लेकिन मैंने नहीं डाले। अब मुझे एक तरफ से तो लग रहा है नुकसान भी हो गया मेरा, कि भाई मैं यहाँ डाल देता, मैंने ये लाइन अपने लिए खींच रखी है ये जो है, मैं सोच रहा था डाल देता हूँ यार, फिर सोचा ही नहीं डालता हूँ, डालता हूँ नहीं डालता हूँ, किसी चीज़ में डरता रहा, और मैं सोते सोते मैंने नहीं डाले मोटे डॉलर जो मेरे पे बीएनबी के लिए स्पेसिफिक रखे, मैंने नहीं डाले वो भी डॉलर्स। लेकिन मुझे अब नुकसान फील हो रहा है कि मैं डाल देता तो यहाँ चले जाता। अब मैं क्या उसको नुकसान फील कर रहा हूँ? हो तो रहा है, लेकिन क्या मैं उसे कर रहा हूँ?
क्या वो जो मेरे पे हावी हो रही है चीज़ नहीं हो रही? ये मुझे पता है कि भाई जब मेरा परसेंटेज यहाँ से लगा हुआ था कि ये बीएनबी यहाँ भी आ सकता है, तो मैं क्यों रिस्क लूंगा? नहीं लूंगा, मेरे वो डॉलर ऐसे ही पड़े हुए हैं, नहीं बढ़े हैं मेरे वो डॉलर, और मोटे डॉलर हैं वो। ठीक है, मैंने नहीं लगाए हैं जो मुझे बीएनबी में लगाने थे, मेरे पुराने जो थे वो तो लगे पड़े हैं, लेकिन जो और लगाने थे। तो ऐसी सिचुएशन सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये मेरे साथ भी हुई है, अभी रात ही हुई है, जब मैंने वीडियो बनाई उसके बाद ही, जब दिमाग चला रहा था बीएनबी मुझे हालांकि स्ट्रांग दिख रहा है, लेकिन प्राइस ऐसा जा चुका है ना ऊपर की तरफ कि मैं पैसे डाल ही नहीं पाया अपने। और तुम देखो बीएनबी अगेन मल्टीपल टाइम स्ट्रांग दिख रहा है भाई, मैंने आपको पहले भी बाइंग बताई भी है बीएनबी की, हमने पिछली बार जो भी बीएनबी ग्रैब किया था थोड़े समय पहले, ठीक है, वो और लोअर रेंज में ग्रैब किया था हमने बीएनबी, मुझे याद है भाई अच्छे खासे तरीके से। मल्टीपल टाइम्स बीएनबी को ग्रैब करा है, होल्ड किया है, मजा आया भाई बीएनबी में। ठीक है, बीएनबी भाई गजब चलेगा, डेक्स वगैरह का वॉल्यूम सीजी 1000 तक। और मैंने, तुम विश्वास नहीं मान रहे ना, तो तुम मेरे सर्च बॉक्स में जाओ, देखो मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ, देखो यहाँ बीएनबी लिखूंगा, बीएनबी, और तुम पढ़ना भाई, मैंने इसकी बाइंग रेंज भी शेयर करी है। वेयर इज बाइंग रेंज, रुक जाओ एक मिनट, अभी दिखा के जाऊंगा आज तुम्हें, हैशटैग बीएनबी डालेंगे, बीएनबी। मार्च, हाँ ये रहा देखो, बाय बीएनबी इन स्पॉट वॉलेट करंट प्राइस 605 540 टारगेट 1000। कब दिए मैंने ये? मार्च 30 को दिए मैंने तुम्हें ये, मार्च 30 को, अप्रैल और मई, मार्च 30 को टारगेट बिल्कुल सिंपल दिए हैं कि भैया ग्रैब कर लो। मल्टीपल चीज मुझे इस पे होती हुई दिखाई दी है, ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी तरीके से, बता दिया ना तुम्हें पहले ही। अब तुम बीएनबी का प्राइस देख सकते हो, उससे ऊपर चल रहा है, अभी 1000 नहीं आया है, बट गुड टू है, मैंने उस समय भी बीएनबी को बाय करा था जब आपको शेयर किया है, और पहले मल्टीपल टाइम्स कर रखा है बीएनबी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं भैया थोड़ा सा आगे, एपीटी अच्छा दिख रहा है, एपीटी नो डाउट अभी होल्ड कर रहा है, देखो डे के टाइम फ्रेम में, एपीटी की कुछ न्यूज भी कल निकल के आई थी, होल्ड है, वेरी गुड, टारगेट काफी लंबे हैं एपीटी के, नो डाउट। कहाँ तक हिट किया था इसने अभी थोड़े दिन पहले भाई, 14 1 डॉलर तक तो हिट कर रही है, 14 15 डॉलर तक, ठीक है। एपीटी के टारगेट बहुत ऊंचे है भाई, एपीटी पे काफी क्रैश भी आ गया था बीच में मल्टीपल रीजन की वजह से, लेकिन फिलहाल एपीटी ने अपना रुख बदला है ऊपर की तरफ। और अभी मार्केट देखो यार, ऑल्ट कॉइन को दिखा के ना मेरा पता है मन क्यों नहीं कर रहा, बहुत डाउन है। अभी तुम्हें इस चीज में मैं क्या दिखाऊं, तुम स्पॉट में अगर होल्ड कर रहे हो, ट्रेड तो मैं तुम्हें दूंगा ही दूंगा, ट्रेड अभी बननी चाहिए, ट्रेड उससे पहले ही मैं ट्रेड बिना बात की तुम्हें आके यार मुंह खोल दूं अपना कि तुम ये ट्रेड ले लो वो ट्रेड ले लो, क्या फायदा, उससे कोई फायदा नहीं है। मैं देखो खुद अपनी तुम्हें रेंज दिखा देता हूँ, कौन सी ये रही 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, जो मैंने कल लगा के बैठा था, मैं नहीं हुई हिट तो नहीं हुई, ये थी मेरी रेंज, जब मार्केट ने नया एटीएच टच किया था यहाँ, ये, उसके बाद मैं ये एरिया लगा के बैठा था, देखो तुम्हें भी शेयर कर देता हूँ, आई थिंक मैंने तुम्हें टेलीग्राम पे करा भी था भाई, मैंने तुम्हें टेलीग्राम पे करा तो था शायद, ये रहा, ठीक है। अब देखो मैं इस रेंज को लगा के बैठा था, नहीं आया मेरी रेंज में प्राइस, यहाँ तक आया 1,06,277, मेरा था 1,05,700, नहीं आया, यहाँ से प्राइस पंप कर गया, नहीं आया तो नहीं आया, मैं लड़ूंगा थोड़ी ना इससे कि भाई मुझे लेनी है रिवेंज, मुझे प्रॉफिट कमानी है, कोई बात नहीं, मेरी दोबारा रेंज में आ जाएगा, मेरी दोबारा झीलियों में कूद जाएगा भैया ट्रेड, मैं तब ले लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसी ही सोच मार्केट में रखनी है फिलहाल, जो अच्छी एंट्री बनेगी ना, बढ़िया एंट्री ना, बाउंस बैक वाली एंट्री, यू कैन गो विद दिस, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 1,08,048 डॉलर, 1,08,399 डॉलर से एंट्री लेनी है आपने, टीपी जो रहेगा आपका 1,09,200 रहेगा, ठीक है।
ये आपकी ट्रेड 5 मिनट के टाइम फ्रेम में रहने वाली है, ध्यान रखना इस चीज को। जैसे ही प्राइस यहाँ हिट करे, जैसे ही यहाँ प्राइस हिट करेगा, आपको अपना एसएल, फ्यूचर में कर रहे हो, आपको अपना एसएल स्टॉप लॉस अपनी बाइंग पे लगा लेना है फॉर अ सेफर साइड। उसको हिट होने का इंतजार नहीं करना है। मार्केट यहाँ से नीचे जाती है, पुल करती है, कोई फिल करती है एंट्रीज को, कोई दिक्कत नहीं है, भरने देना। अगर ऐसे सीधा एसएल हिट होता है तो होने देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बार मार्केट आ जाए, यहाँ से रिट्रेसमेंट मिल जाए, मान लो 1,08,399 डॉलर पे हिट किया है, उसके बाद प्राइस 1,08,600, 700, 800 चला जाए, तो उसके बाद अपना चुपचाप ऐसे यहाँ लगा लेना और उसको टीपी का इंतजार करना, ठीक है। उससे पहले अपनी प्रॉफिट बुकिंग मत करना, या प्रॉफिट बुकिंग करना है कर लेना, लेकिन सेफर साइड अपना ऐसे लगा लेना। ये एंट्री रहेगी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन के अंदर, ठीक है। अब एंट्री कब हिट होगी, कैसे होगी, मैं आगे शेयर कर दूंगा। मैंने आपको एंट्री करंट प्राइस पे मार्केट पे दे दी है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। बिटकॉइन ने जंप किया 1,10,000 के ऊपर। इंस्टीट्यूशन का जो फोकस है वो लगातार बिटकॉइन के ऊपर बढ़ रहा है। यहाँ तुम ईटीएफ का डेटा देखोगे, लगातार एक्सट्रीम बुलिश हमें दिखाई देने को मिल रहा है, लगातार ग्रीनरी हमें दिखाई देने को मिल रही है। ऊपर लिक्विडिटी की देखोगे भाई, तो 1,05,690 डॉलर पे बैठी हुई है। 1,05,690 डॉलर। 1,05,000, देख रहे हो तुम देख रहे हो भाई, ये मैंने लिक्विडिटी देख के नहीं लगाई थी। 1,05,705 पे मेरी एंट्री है, और लिक्विडिटी कहाँ बैठी हुई है, 1,05,000, वही है 600 700 पे ही अपनी बिल्कुल एंट्री पे ही है भाई, देख रहे हो तुम, लिक्विडिटी पे ही लगा रखी है मैंने एंट्री। लेकिन यहाँ से पहले ही मार्केट रिवर्सल कर गई तो क्या करें, कर जाती है, कोई बात नहीं। यह मार्केट दोबारा आएगी ना कभी, ये एंट्री देख लो, तो मैंने शेयर कर रखी है ट्रेड। यहाँ मार्केट जब दोबारा आएगी ना, तो ये यहाँ से फिर उठेगी, फिर बाउंस मिलेगा इसे, तुम देख लेना, चलो इस चीज को टेस्ट कर लेना मार्केट में। बाकी सोल इतना तेज नहीं चल रहा है एज कंपेयर टू अदर, बट चलने की कोशिश कर रहा है। अभी मैं डोमिनेंस की वजह से तुम्हें ऑल्ट में ट्रेड नहीं दे रहा हूँ, टू बी वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि डोमिनेंस पे भी थोड़ा भरोसा नहीं आ रहा है। जैसे डोमिनेंस पे भरोसा आएगा मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा सारी चीजें। अभी डोमिनेंस पे इतना भरोसा नहीं आ रहा है। गिरेगी तो है, लेकिन हो सकता है कि थोड़ी और ऊपर को चली जाए। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें अभी ट्रेड ऑल्ट में दूं, बिटकॉइन में इसलिए स्पेसिफिक मैंने तुम्हें ट्रेड दी है। मार्केट देखोगे ठीक ठाक चल रही है, 2.5% से लगभग मार्केट क्या बढ़ती हुई दिखाई दी है। पिछले 24 घंटे में ट्रेंडिंग कॉइन ये चल रहे हैं। अब तुम्हें न्यूज़ दिखा देता हूँ, आई थिंक वीडियो जा हो गई ज़्यादा लंबी, ज़्यादा देर की बात है, चर्चा हो गई है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ देखो तुम, बिटकॉइन सेलर कह रहा है नो वन हैज एवर लॉस्ट मनी बाइंग बिटकॉइन। बिल्कुल सही बात है, क्यों, क्यों नुकसान कर ही नहीं सकते तुम। नीचे जाएगा नुकसान तो जब भी होगा ना, जब बेचोगे। जब तुम बेचोगे नहीं, जमीन खरीद के बेचते हो, नहीं बेचते। जब तक कोई आपत्ति नहीं आ जाती या तुम्हारा प्रॉफिट ना बनना हो। क्या तुम गोल्ड खरीद के बेचते हो, नहीं, तो फिर बिटकॉइन को क्यों बेचोगे, बिटकॉइन को भी नहीं बेचोगे। ठीक है, क्रिप्टो सैस कह रहे हैं डेविड, वो कह रहे हैं कि भैया ऑल्ट, सॉरी, स्टेबल कॉइन पे रेगुलेशंस बहुत जल्दी होने वाली है पास, और सबका एक बहुत जबरदस्त सपोर्ट मिलने जा रहा है। बड़ी बात है। ये है सेनेटर लोमेंस, इनका कहना है कि भैया 5 में से 4 अमेरिकन तैयार हैं अपने गोल्ड रिजर्व को बिटकॉइन में कन्वर्ट करने के लिए। ये न्यूज़ थी जो मुझे शेयर करनी थी। सेनेटर लूमेंस का सीधा कहना है कि भैया 5 अमेरिकन में से 4 अमेरिकन यूएस गोल्ड रिजर्व को बिटकॉइन में कन्वर्ट करने के लिए तैयार हैं, और ये मैं कह रही हूं कि अमेरिका इज रेडी टू अपग्रेड आवर रिजर्व्स। समझ रहे हो कितना बड़ा स्टेप है भाई ये यूएस की गवर्नमेंट के हिसाब से। यूएस की गवर्नमेंट का रिजर्व की बातें चल रही हैं, बड़े बड़े पद पे बैठे हुए लोग इस बात को कर रहे हैं। तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो भरोसा बिटकॉइन पे, समझ नहीं आ रहा। वैसे तुम मेरी वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली कर रहे हो भाई। और देखो यहाँ ट्रेंडिंग में भी तुम्हें ऑल्ट्स दिख रहा है ट्विटर के ऊपर, देख रहे हो, ओहो, बिटकॉइन। ठीक है, विकिपीडिया पे एक दिख रहा है कि बिटकॉइन लो पे चल रहा है अभी सर्च में। समझ रहे हैं इस बात को, बिटकॉइन लो पे है, लेकिन बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई क्रिएट कर दिया है। इसका मतलब ये है कि साइडलाइन अगर इसकी निकाली जाए, तो रिटेलर्स का इंटरेस्ट अभी बिटकॉइन में नहीं घुसा है। यानी रिटेलर्स का इन्वेस्ट कब घुसेगा, जब बिटकॉइन उन्हें और हाई जाता हुआ दिखाई देगा। जब रिटेलर्स घुसेंगे उस समय पे, जब पीक पे पहुंच जाएंगे, तो प्रॉफिट बुकिंग कौन करेंगे, वेल्स, और मार्केट गिरेगी नीचे। समझ गए गेम को। तो अभी तो रिटेलर्स की आंख ही नहीं खुली है, आंख मींड रहे हैं, वो तो सुबह सुबह सो रहे हैं गहरी नींद पे, 4 5 3 बजे वाली नींद में। जब उठेंगे, जब बिटकॉइन का प्राइस 1.5 लाख चला जाएगा लगभग, 1,30,000, फिर वो उठेंगे, या वो बिटकॉइन खरीद लेना चाहिए यार। फिर वेल कहेंगे खरीदोगे क्या, लो फिर खरीदो, इस प्राइस पे खरीदो, हम बेचते हैं। फिर गेम होगा, फिर फंस जाएंगे, फिर अगली बुल साइकिल का इंतजार करेंगे। यही होता है भैया, यही तो होता है भाई। ये देखो, क्रिप्टो गेन्स आर हिटिंग द बुक्स। आ चुके हैं क्रिप्टो, अब कैसे हिटिंग करेगी बुक को। जो माइनिंग फर्म है उनको टैक्सेबल गेन्स देने हैं, तो भैया उसमें किताबों में आ चुका है बिटकॉइन अब। ठीक है, चलो बाकी सारी चीज बढ़िया चल रही है यार। तुम्हें क्या बताऊं, टेक्सास ने कर दिया है अपना स्ट्रेटेजिक बिल रिजर्व पास हो चुका है। लुमेंस ने जो चीज कही है वो मैंने बता चुका हूँ। माइकल सेलर कह रहा है तुम अब नहीं खरीदोगे तो कब खरीदोगे, ऑल टाइम हाई पे खरीद लो, और अपने पैसे को टेबल पे मत छोड़ो।
मैं नहीं कहूंगा ऑल टाइम हाई पे खरीदो, सेलर ने बेसिक क्या दिया होगा, लेकिन मैं तो पहले ही कह रहा था कि भाई खरीद लो, अब नहीं कह रहा मैं 1.10 पे खरीदो, तो मैं नहीं कह सकता भाई ये बात। मैं नहीं कहूंगा भाई भरोसा चाहे कितना ही हो, 1.10 लाख पे नहीं कहूंगा, तुम्हें कहूंगा रिट्रेसमेंट का इंतजार करो। चलो बाय, कैन बी सेफ, आज तो खुश हो गए भाई। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैं अपना मुंह धो के जिम चलूंगा भैया, तुम भी अपना काम वाम करो, ट्रेडिंग वेडिंग करते रहो, फोन देखते रहो हाथ में, यही तो आजादी है। बाय, कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद, वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे भाई। बाय, क्रिप्टो जिंदाबाद। कमेंट करके बिना बिल्कुल मत चले जाना, आज कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। थैंक यू सो मच।